गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपके पास में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, और हमने कंप्लीट किया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या परिणाम निकले हमारे पास में। फिर हमने रदरफोर्ड की कमियां पढ़ी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी। उन्हीं कमियों को पूरा किया नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने, जो अपना परमाणु मॉडल दिया था उसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ चेंजेज किए, और वो चेंजेज क्या थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। पहला उनका पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन जब रोटेशन करता है यानी घूमता है तो एक निश्चित पथ पर घूमता है, अर्थात ये नाभिक है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेशन करेगा, यहाँ कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में गति करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने ना ये कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्ष में रोटेशन कर रहा है, कक्ष कह दो, कोश कह दो, ऊर्जा स्तर कह दो, एक ही बात है। जब इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव कर रहा है, यानी इस कैसे भी, चाहे वो क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन एक ही कक्ष में अगर घूमेगा तो न तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ना ही ऊर्जा लेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इसकी ऊर्जा स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला पॉइंट तो था अपने पास में कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा कक्ष या कोश में गति करेगा। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आ गया? दूसरा पॉइंट आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्ष इसमें गति करता है तो न तो ऊर्जा अवशोषित करेगा और न ही ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, या अर्थात ऊर्जा स्तर में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दो मेन पॉइंट थे अपने पास में नील्स बोर के परमाणु मॉडल में। अब उन्होंने कहा कि भाई परमाणु मॉडल निश्चित कक्ष में तो घूमते हैं, पर वो निश्चित कक्ष है क्या? तो उन्होंने क्या डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो उनके लिए अलग अलग ऊर्जा स्तर बनाए उन्होंने और उनको नाम दिया। ये हमारा एक नाभिक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। इनको नंबर दिए n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, और इनको नाम दिया K, L, M और N। यानी पहला जो है उसको नाम दिया K, उसकी N की वैल्यू कितनी है? 1। फिर नंबर 2 पे कौन आ रहा है आपके पास में? L, उसकी N की वैल्यू कितनी है? 2, 3, 4। तो K, L, M, N, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि N की वैल्यू, अगर मैं N की वैल्यू काउंट करूं तो K = 1, L, M और N 2, 3 और 4। अब सवाल ये आ जाता है कि इन ऊर्जा स्तर जो है हमारे पास में, जिनको हमने K, L, M, N नाम दिया है, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए तो किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी कोश में, कोश, कक्षक या ऊर्जा कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र, (2n²). इंपोर्टेंट है, सवाल पूछ लेते हैं आपको कभी कभी शॉर्ट में कि किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, 2n²। फिर आपको क्वेश्चन कह दे कि L में कितने मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सबके लिए कैलकुलेशन करते हैं हम। K, L, M और N। अब K के लिए N की वैल्यू क्या थी हमारे पास में? या N की वैल्यू रखेंगे तो K के लिए हमारे पास में 1, 2 × 1 का स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी 2। L के लिए 2 आ रही है, 2 × 2 का स्क्वायर 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 × 3 का स्क्वायर
3 3 9, 9 दूनी 18 और 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूना 32। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि K के अंदर मैक्सिमम 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। हाँ, 2 है, जैसे पहले कोर्स में 2 जरूरी नहीं, 2 अधिकतम आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8 आ सकते हैं, लेकिन 5 भी आ सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी है, ये। तो ये थे आपके पास में नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या था हमारे पास में, पहले 2 पॉइंट बताए कि इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्ष में चक्कर लगाता है तो ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है और ना ही अवशोषित करता है। और एक मेन पॉइंट इन्होंने दिया, किसी भी कोश में या कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n², और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आइसोटोप पढ़ेंगे, समस्थानिक किसे कहते हैं और उन समस्थानिकों के उपयोग के बारे में। थैंक यू।